यस सर। यस सर। एक बार फिर से बता देते हैं। जीटीओ में जो अपना पहला टेस्ट होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन का, है ना। आपको एक सेमी सर्कुलर फैशन में बिठाया जाता है और जीटीओ अपनी तरफ से 2 टॉपिक्स आप लोगों को देता है, ठीक है। इन 2 में से कोई एक टॉपिक आपको चूज करना होता है और उस एक टॉपिक के ऊपर फिर जीडी लगभग 20 मिनट तक चलती है। अब जो व्यक्ति जीडी में इनिशिएट करता है, क्या बोल रहा है कैसा नहीं बोल रहा, उसके बाद फिर कौन क्या दूसरे नंबर पे कौन बोल रहा है, इस तरीके से जीडी में आप लोग क्या बोल रहे हो, किस तरह से बोल रहे हो, कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्या आपका ग्रुप बिहेवियर है, कॉन्फिडेंस है या नहीं, लैंग्वेज पे क्या कमांड है, ये सारी चीजें देखकर वो आपका एनालिसिस शुरू कर देता है। वो व्यक्ति जिसको जो शुरुआत से मतलब जो है जो जीटीओ की नजरों में हाईलाइट हो गया, अगर वो वक्त के साथ में धीरे धीरे और दूसरे टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके रिकमेंडेशन के चांसेस जो है बनते चले जाते हैं। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि आप 40% लेके 12वीं पास कर आए हो या फिर आप 94% के साथ 12th कर आए हो, डजंट मैटर। ये जो 9 टेस्ट में आप परफॉर्मेंस करोगे, जैसे जैसे आपका सक्सेसिव टेस्ट में परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पर आपका या तो सिलेक्शन के चांसेस या रिजेक्शन के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यस सर। चलें, एक इश्यूज हो रहे हैं कुछ, एक बार सबकी जब साउंड खुल जाए बस उसके बाद में फिर शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को 2 टॉपिक्स बताऊंगा पहले, बस एक बार आप लोगों के सबके साउंड खुल जाएं, उसके बाद में फिर हम लोग शुरू करते हैं। फिर से पूछ लेंगे 2 मिनट की सबको अनम्यूट कैसे किया जाता है। अनम्यूट तो हमारे पास ही होगा ना। चलें, ऑप्शन है। नहीं बंद कर दिया है ऑल न्यू कॉल। सर हम खुद कर सकते हैं। यस पे सबमिट हो जाएंगे। नहीं, अनम्यूट देमसेल्फ पे यस पे जाइए। अपने आप को अनम्यूट करिए सब लोग अपना अपना अनम्यूट करिए। सब लोग अपने आप को अनम्यूट करिए। चलें, अब सबकी आवाज आ रही है? यस सर। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। टॉपिक बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर मैं चुप हो जाऊंगा। आप लोग आपस में फिर डिस्कस करिएगा। मैं 2 मिनट दूंगा आपको, उनमें से कोई एक टॉपिक आप लोगों को चूज करना, उसके ऊपर फिर आप लोग ग्रुप डिस्कशन वगैरह करेंगे। एक बात और कि जीडी जब होती है तब आप बेसिकली एक दूसरे के नाम से नहीं बुलाते, ठीक है। जब जीडी होती है तब आप एक दूसरे को चेस्ट नंबर से बुलाते हैं। जैसे मुझे अपने साइड में यहाँ पे लेफ्ट में कीर्ति ठाकुर सबसे ऊपर दिख रहा है, तो आप लोग अपने अपने साथ में लिखते जाइए। कीर्ति ठाकुर को मैं बोल रहा हूँ चेस्ट नंबर 1। 1 मिनट। जिसको मैं चेस्ट नंबर, जिसका जो चेस्ट नंबर बता रहा हूँ वो लिखते जाइए। कीर्ति ठाकुर चेस्ट नंबर 1, दिव्यांश सिंह चेस्ट नंबर 2, सोनू कुमार चेस्ट नंबर 3। रेडीमी के नाम से बेटा नाम तो अपना डालो कम से कम। कहाँ गए सर? पहले बार यूज कर रहे हैं ना, तो रेडमी आ गया नाम। नाम क्या तुम्हारा? देवव्रत उपाध्याय सर। चले, देवव्रत आपका चेस्ट नंबर 4। कीर्ति ठाकुर और रंजीत अपने आप को अनम्यूट करिए। आपका माइक बंद है, माइक खोलिए आप लोग। आपका माइक खोलिए, माइक। यस सर। ठीक है, चलें। चलिए एक काम करिए, आप लोग सब अपने अपने नाम और बाकी लोगों के जो है चेस्ट नंबर्स वगैरह लिखते जाइए नाम के साथ। जनरली जीडी में होता ही है, आप एक दूसरे को अपने नाम से नहीं बुलाते, आप चेस्ट नंबर से बुलाते हैं, ठीक है। तो कीर्ति ठाकुर चेस्ट नंबर 1 अपना भी लिखो, दूसरों का भी लिखो, ताकि जब तुम उसकी तरफ उसको कोई पॉइंट बोलो तो फिर उसको उस नाम वाले बंदे को उस चेस्ट नंबर से बुलाना। दिव्यांश सिंह चेस्ट नंबर 2। यस सर। सोनू कुमार चेस्ट नंबर 3। रंजीत चेस्ट नंबर 4। सर देवव्रत को मिला है चेस्ट नंबर 4। जी सर। रंजीत चेस्ट नंबर 4 अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो यस सर। 5वें नंबर पे बेटा तुम्हारा नाम नहीं आ रहा, तुमने उल्टा कैप पहना हुआ है। नाम क्या है आपका?
अर्पित उपाध्याय सर। अर्पित उपाध्याय चेस्ट नंबर 5। सर देवव्रत उपाध्याय का चेस्ट नंबर क्या है? बता रहे हैं, 6 नंबर पे है श्याम, चेस्ट नंबर 6 है श्याम। विकास यादव चेस्ट नंबर 7। हर्ष चेस्ट नंबर 8। अभी रेडमी के नाम से जो है वो देवव्रत है ना, यस देवव्रत का सर। चेस्ट नंबर 9। अंकुर आर्या चेस्ट नंबर 10। पंकज बेटा अपना माइक खोलो, आपका माइक बंद है। वो पंकज का लास्ट वाला कौन सा चेस्ट नंबर? चेस्ट नंबर 11। कीर्ति ठाकुर और रंजीत के माइक भी ऑफ है। चले, मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, आप लोग डिसाइड करिए आपस में, और उसके बाद में फिर जीडी शुरू करते हैं। यस सर। पहला टॉपिक है हाउ कैन वी टेक अवर आर्मी टू द नेक्स्ट लेवल। नोट कर लीजिए सब लोग। पहला टॉपिक है हाउ कैन वी टेक अवर आर्मी टू द नेक्स्ट लेवल। हाउ कैन वी टेक अवर आर्मी टू द नेक्स्ट लेवल। यस सर। और दूसरा है इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर बेटर एट विच फ्रंट। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर बेटर एट विच फ्रंट। एक दूसरे को, अगर आप लोगों को आपस में डिसाइड करके बताना है कि दोनों में से कौन सा टॉपिक पर जीडी होगी, एक बात। दूसरी बात ये कि एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाना, एक दूसरे को चेस्ट नंबर से बुलाना है। तो अब अकॉर्डिंगली आप लोग 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, डिसाइड करके आप अपने आप में मुझे बताइए कौन से टॉपिक पर आप लोग जीडी करेंगे ग्रुप के तौर पर। मैं पॉइंट Sir, the point First option is good. I think second one is how India can US we is take better. over army to the next level is very. Yeah, the first topic is good and easy First topic and is easy good. in use. Yeah. Okay, let's go with the first one. I think more of us agree with this. I think we should take first topic. Let us go with first topic. First topic is Okay. first topic is First topic, suitable. sir. Okay. कौन सा टॉपिक लेंगे आप लोग? Done. Sir, सब points ये सब कर ली। फर्स्ट टॉपिक के साथ जा रहे हैं। Sir, we Yes, would sir. like to choose Yes, sir. first topic. फाइनल कंसेंसस Sir, बताइए, ग्रुप का क्या कंसेंसस है? First First topic, topic, sir. फर्स्ट टॉपिक First Yes, topic. sir. ओके, पहले टॉपिक को अभी नोट करिए। वैसे तो जीडीओ जब बोलता है तो नोट वोट करने का टाइम नहीं मिलता, बट क्योंकि अपन लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो मैं आपको पूरा टॉपिक बता रहा हूं, इसको नोट करिए। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर जीडी शुरू करना है। Yes, sir. हाउ कैन वी टेक अवर आर्मी टू द नेक्स्ट लेवल, ये तो अपना जीडी का टॉपिक है। अब आपको 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं जिसपे आपको फिर, जिनके फेवर में या अगेंस्ट में आपको बोलना है। पहला, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अवर ट्रूप्स, बाय इंक्रीजिंग स्लैश डिक्रीजिंग अवर ट्रूप्स। दूसरा, बाय मोर फंड एलोकेशन, बाय मोर फंड एलोकेशन, ALLOCATION, Allocation. बाय मोर फंड एलोकेशन। तीसरा, बाय मॉडर्नाइजेशन, बाय मॉडर्नाइजेशन, MODERNISATION। Oh, serious. और चौथा है बाय मोर कंबाइंड एक्सरसाइजेस विद अदर नेशंस, बाय मोर कंबाइंड एक्सरसाइजेस विद अदर नेशंस। एक बार मैं हिंदी में बता देता हूं।
कि इंडिया को अपनी आर्मी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए इनमें से क्या चीज पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला, अपनी हम लोग फौजियों की संख्या बढ़ाएं, घटाएं, क्या करें। दूसरा, हम ज्यादा पैसा अलॉट करें फौज को, अभी जितना मिल रहा है उससे ज्यादा। तीसरा, हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं, मतलब ज्यादा आपके एडवांस वेपन्स खरीदें, नए टैंक लेकर आए, वो सारी चीजें करें। चौथा, हम लोग दूसरे देशों के साथ में और ज्यादा कंबाइंड एक्सरसाइजेस वगैरह करें। तो जितना हम लोग ये युद्धाभ्यास वगैरह करेंगे, जितना हम लोग इस तरीके की आपकी डिफेंस एक्सरसाइजेस करेंगे, तो उसका हमको फायदा मिलेगा। ये 4 पॉइंट्स हैं आप लोगों को जिस पे बात करनी है। सबने नोट कर लिया ऐसे? Yes, sir. अब आप लोग जीडी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद से आप लोगों का असेसमेंट शुरू हो रहा है। 3 बोलते ही आप लोग जीडी शुरू कर सकते हैं। कोई भी शुरू कर सकता है, कोई किसी भी वक्त बीच में आ सकता है। फेवर में बोलना है, अगेंस्ट में बोलना है, कोई इश्यूज नहीं। कल का वीडियो आपने देखा ही होगा, तो सारी बातें हम कर ही चुके थे। सो ऑन योर मार्क्स, 1 2 3 स्टार्ट। I think if we is the most important factor because if we don't have more fund allocation to the armed forces, then we can purchase the technology from the other it will countries. be better And for also, you us. are Friends, not start able with one by one. to develop the technology in our country I think itself. army And, One by one. I think we should start one by one because making a fish market yes, is yes, not. okay. Yes. Yes, I think we can take our army to the next level by the modernization. And right now Just number we are 8. talking about the 4th industrial revolution, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं about the ICT, that is information and communication technology, and the use of digital things. So right now modernization is a very important thing. Or for the yeah, you are modernization right, we require a but for fund. modernization, very Okay, important that fund is let me more complete, important. gentlemen. I think I think if we Yeah, come. if we Modernization held more combined exercise, we will right now be we are aware about giving the other fund armies. to the army, but the more amount of fund goes to the people के pensions पे और उसके चीज पे, मतलब for the troops के management पे। तो I think अगर troops अगर decrease होंगे and when we will use the modern equipment like drones and all the other things, then I think our army can be Modernization is modernized not in a very depend on troops. That depends on fund, I think. yeah, I agree with you, Troops, but the thing is कि troops पे ज्यादा जब खर्चा होंगे तो I think जब like China, right now I'm talking about, तो China के जो अगर active personnel की अगर हम बात करें, so right now China is decreasing subsequently their army personnel, और वो they are focusing on the more on the air force, like उनके modern technology पे और this thing पे। इससे उनके फंड का अच्छा यूज होता है यूटिलाइजेशन पे, क्योंकि अगर फ्यूचर में वॉर होगा तो दैट विल नॉट बी Foremost, Actually, we have more important is fund. कंप्लीटेड। तो अगर फ्यूचर में अगर वॉर होगा तो दैट विल नॉट विल बी अ 5 मतलब 1 year or 2 year, दैट विल बी अबाउट 4 or 2 days। वहां पे रिसोर्स दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और if we will have a high quality or modern equipment, then that will be a very important role. So I think modernization is very essential for the army development. I think so the if we combined have carefully. more combined exercise, then it will be a good benefit for us because if we will know more about the other armies and what are their strength and what are their weaknesses. We have already held many exercises. For example, with the USA, we held Yuddhabhyas and other 2 exercises. With Russia, we have also held exercises that will be a benefit for us. So I think more exercises will be a good development for us. Yeah, exercise is very important, but that will give the Exercise अपनी फंड बनाएंगे तब टेक्निकल आगे बढ़ेगी। जब टेक्निकल बढ़ेगी तभी आगे जाकर अभ्यास होगा। जब तक फंड नहीं मिलेगा तब तक आगे बढ़ेगी कि टेक्निकल सामान खरीदेंगे। I'm totally agree with you. क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है फंड से एक्सरसाइज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टेक्निकल सामान करने के लिए। इंडियन आर्मी को आगे बढ़ाने के इंक्रीज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है आपका फंड मिलेगा तो टेक्निकल बढ़ेगी तो हम एक दूसरे से अभ्यास करेंगे। जब तक दूसरे के पास सामान नहीं रहेगा, टेक्निकल सामान नहीं रहेगा तो अभ्यास करेंगे। क्योंकि फर्स्ट है पीछे हमारी बातें हुई। Taking the discussion forward, I will talk about the combined exercises between the other country, and because the defense exercises with the other country give a lot of exposure to the participants. It also teach to the other country and learn a lot of the use of technical weapons, and also the idea which the play the other country to counter insurgency, and also in the with the war with other countries. So I think it's the most important factor.
Proceeding the Right, discussion. we Proceeding now the gentlemen said that discussion. we are fund is very much important for the modernization. I think India is lacking the fund. Right now we are developing state and we can't, like 45% to 50% of GDP can be expended on this army. So we have a limited resource, and in that limited resource we have to utilize it very well. Right now they say, I told you कि 50% to 55% goes on the मतलब पेंशन और उनके मतलब जो आर्मी पर्सनल हैं वेटरन्स उनके खर्चे पे. तो आई थिंक और अगर ट्रूप वी विल मैनेज इट और कम करेंगे तो आई थिंक उससे मॉडर्नाइजेशन का अच्छा होगा. तो मॉडर्नाइजेशन इज आई थिंक हाँ एक्सपोजर मिलता है बट आई थिंक कि एक्सपोजर भी वेरी इंपॉर्टेंट है जैसे कि यूएस या रशिया कहीं से मिले. तो And I think that's why Indian government is focusing on short service. Army increase pension, not army increase in the Vai Sena. So important है and technical. So importance of technical अगर हमारे साथ बढ़ेगी तब हम एक दूसरे से अभ्यास करेंगे, क्योंकि सेना से लड़ाई करना सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है. सेना से हम लड़ाई के तो बढ़ाएगी क्या, सेना से भर्ती ले लेंगे तो पड़ जाएगा तो क्या हमारा सेना बलवान हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आज के डेट में टेक्निकल कैसे बढ़ेगा जब तक Yeah, gentlemen, but India, as you know that, yeah, gentlemen, but as we know that टेक्निकल India is बनाएंगे not और जब very good in the technology, and so that India should make the relationship with the other country like the Japan and the other I country think, which is well developed in the technology, so that and Yes. also we make the I would relationship like with to other improve countries. just I think Discussion with the countries combined who is exercise will help us who is to a- improve our relationship with other country like USA, Russia. So it will be a very benefit for us. इम्पोर्टेंट है हमारे देश से सबसे इम्पोर्टेंट ज्यादा रिलेशन. अगर एनी देश से रिलेशन ज्यादा बनेगा तो हमारी आर्मी का वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगले देश का अलग अलग टेक्निकल हम लोग यूज कर सकते हैं. जब तक रिलेशन नहीं all Yes, over India has already done the modernization. relationship. India has already improved the relationship with the देश के US रिलेशन by बढ़ना है. अगर the कोई भी Comcast देश and से others. 4-5 This type of जितनी रिलेशन बढ़ेगी तो हमारे initiative आर्मी का बहुत इंक्रीज होगा. gentlemen, India has already increased the relationship. हमारे देश I में would सबसे like to important improve relation test number होता 9. है. इससे रिलेशन नहीं बढ़ेगा तो हम लोग को फंड कैसे बढ़ेगी? क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी देखना है ना. इकोनॉमी शुरू से जितनी चल रही आ रही धीरे बढ़ रही है. अब जब तक रिलेशन दूसरे देश से नहीं बनेगा, हम एक दूसरे के साथ सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी आर्मी कैसे इंक्रीज होगी? सबसे इम्पोर्टेंट है अगर रिलेशन होगा तभी एक दूसरे से अभ्यास करेंगे. एक दूसरे से दुश्मन करने से क्या इम्पोर्टेंट? सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन इंक्रीज करना I है. think our relation is right now very good. अगर बात किया जाए कि on the independence time जब वहाँ पे हमारा relation ठीक था US से, but I remember कि on that time USA refused to give the geospatial data of the Pakistan time. So relation is not thing. We also have to develop our technology. On the long run, we can't rely on the. And we can't develop the technology without the relationship with the other country who is well developed in the technology. A country development cannot be developed with the help of other from the other countries. So it will be a you can say benefit for us. I want to proceed with. Hello. You can take the example. You can take the example of Rafale. That India is not able to make the. Friends, our topic is how can we take our army to next level. So that I think by modernization, टेक्निकल हमारा टेक्निकल दोनों ऐड होकर हमका इंक्रीज करेगा ना. तो अपने सिर्फ टेक्निकल से होगा. अपने टेक्निकल मानते हुए कैसे हो सकता है? हाउ टू पॉसिबल? यू आर द आंसर. by modernization we can take our army to next level because of many war vehicles like tank, fighter planes and missiles are very important in war. So we can proceed our GD to buy more modernization in armed forces. Yeah, modernization. Yes, this will happen only when India will allow to other country to invest in our country and increase the FDI in our country, and also the government of India has taken a good initiative to increase the FDI in the defense sector to 78%, which is a very beneficial for our armed forces. And also, I think if we make and also a good relationship with others, armed so forces of India, it will help us. India have made a during the time India of have disaster. made an organization, international organization, which is known as the Quad, consisting the country like US, Japan, Australia, and India, which will also help a lot to modernizing the armed forces of India. I think this organization like Quad and all the other organizations, जैसे कि SCO or other BRICS, this will help to utilize the resource in a better way. That is not going to help us to modernize.
हम उसे परचेज कर सकते हैं, बट ओनली व्हेन वी विल हैव द फंड और ये we मनी can और we can the yeah. we can the Are you modernize the of our armed forces. You can take the example of this pandemic. The Quad had taken a good initiative to procure the vaccine and to procure the vaccine and to send to the other country who is not well developed. And But this in this procuring a vaccine I is not the way we are going to मतलब take the army to the next level, na. I would yeah, like to I'm saying here agree that with this chess this number Quad 2, in but this But and this thing in this can help invest in the we can share the Yes, data like जो भी intelligence yeah. data है and the other inputs that will help to मतलब utilize India have our already done. Yeah, India have already done the US with yeah, the yeah. US like the Comcast and with the recent 2 and 2 defense minister Ministerial level defense dialogue, minister yeah. summit, and also India is also proceeding to the discussion with the Japan government. This is in the recent in the news. okay, I would like to agree with chess number 2, but chess number 9 should improve it. हो गया, stop. thank you, sir. Not only the modernization of weapon, but let me speak now. Okay, gentlemen, fine. of कौन बोल रहा है? infrastructure. Submit to Gentlemen, all. fine. Okay. Thank you, सुनिए, sir. कीर्ति ठाकुर से शुरू करते हैं। आपने मुंह नहीं खोला अपना। देखो बेटा, खुद कोशिश करना पड़ेगी बोलने के लिए। आपने एक शब्द नहीं बोला। अब आप अगर ये उम्मीद कर रहे हो कि कोई आपको बकायदा इनविटेशन देगा और उसके बाद फिर आप बोलोगे और उसके बाद आपका असेसमेंट होगा, तो वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो चेस नंबर 1 तो रेस से बाहर है, क्योंकि आपने एक शब्द नहीं बोला पूरा टाइम। आई ऑब्जर्व्ड यू डिडंट इवन अटर्ड अ सिंगल वर्ड। ओके, व्हाट टू टॉक अबाउट अ सिंगल लाइन, यू हैवंट स्पोकन अ सिंगल वर्ड, तो यू आर आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट। आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा। जीटीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। कीर्ति ठाकुर ने कुछ नहीं बोला। सेम बात विकास यादव के लिए। बिल्कुल आप चुप होकर बैठे हुए, आपका मुंह नहीं खुल रहा। कोई हंटर लेके थोड़ी ना बैठा हुआ है कि कुछ गलत सलत बोल दोगे तो डांट देगा या मार देगा, इस तरीके की चीजें। ज्यादा ये होगा कि बकवास बोलोगे, नॉनसेंस बकवास करोगे, बट कुछ बोलोगे ही नहीं, तो फिर कैसे क्या फायदा होने वाला है। कीर्ति ठाकुर एंड विकास यादव, ये दोनों को मतलब आप बिल्कुल, आपका असेसमेंट ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने एक अक्षर नहीं बोला। दिव्यांश सिंह ने अच्छा बोला है, तो लॉजिक था इनके पास में, इन्होंने अच्छे आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं, तो यस। अब जैसे अगर आप चेस नंबर 2 इनको दिया गया था, तो चेस नंबर 2 जो है वो बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक्सेल कर गया। पहला तो उसने इनिशिएटिव लिया था, ठीक है, जीडी की शुरुआत उसने करी। पहले आप सब लोग बोलना शुरू हुए एकदम से, फिर वो चुप हुए, फिर वो बंदा जो है उसने कंटिन्यू किया। तो पहला तो उसने इनिशिएटिव लिया था, दूसरा उसके जो आर्ग्यूमेंट थे उसमें लॉजिक था, तीसरा लैंग्वेज डिसेंट थी, जो बोलना चाह रहा था वो समझ में आ रहा था। ठीक है, अब जो रेडमी के नाम से दिख रहा है, आपका नाम क्या बताया था आपने? देवव्रत बेटा, कौन सी लैंग्वेज में अपने को बात करने के लिए बोला गया था? इंग्लिश में। आप कहीं पर अगर आप अटक रहे हो इंग्लिश में, तो आप हिंदी में बोल सकते हो, और कोई जरूरी नहीं है कि अपने को शशि थरूर की तरह अंग्रेजी बोलना है, इतना कि अपनी बात समझ में आ जाए। अब आपने पूरा जो आपका आर्ग्यूमेंट दिया है, आपके पॉइंट्स अच्छे थे, मुझसे इनकार नहीं करता, मगर आपकी टोटल जो स्पीच थी, टोटल जो भी आपने बोला, वो सब हिंदी में था, और सामने वाला पहले ही बोल देगा कि जो लैंग्वेज रहना वाला है कम्युनिकेशन का, दैट विल बी इंग्लिश। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन स्पीक इन हिंदी फॉर अ सेंटेंस और 2, बट ट्राई टू रिवर्ट इन इंग्लिश एज सून एज इट इज पॉसिबल। ये उसके इंस्ट्रक्शंस में होगा, तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा आप इंग्लिश में बोले। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए इस चीज के लिए। अगर ये लिमिटेशन है, इसको सुधारिए। मगर आपने अच्छी बात करी थी, मगर पूरा का पूरा वो हिंदी में था, तो ये आपके फेवर में नहीं जाएगा। ये एक तरीके से इंस्ट्रक्शन ब्रेक करने वाली बात हो गई। ठीक है, कि आपको कहा गया है कि यू हैव टू स्पीक इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू कैन यूज योर हिंदी, बट ट्राई टू रिवर्ट इन इंग्लिश एज सून एज इट इज पॉसिबल। यू हैव नॉट पेड हीड टू दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एंड यू जस्ट केप्ट ऑन स्पीकिंग इन हिंदी, so that was not good। तीसरा, सोनू कुमार ने ठीक ठाक बात करी, लैंग्वेज में इश्यूज हो रहे थे, मगर स्टिल ही ट्राइड टू स्पीक। ये चीज एक इनके फेवर में जाएगी। दूसरा, इनके आर्ग्यूमेंट्स ठीक थे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स बढ़िया थे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स उतने ठीक नहीं थे। तो मैं आपसे 2 बातें बोलूंगा। आप अच्छा कर रहे हैं, दिव्यांश सिंह का मीडियम शायद इंग्लिश है, उनको इश्यूज नहीं हो रहा है, बट सोनू कुमार का जैसा क्लियर समझ में आ रहा है कि मीडियम इंग्लिश नहीं है, बट स्टिल द पर्सन इज ट्राइंग टू स्पीक, वो अपनी तरफ से एफर्ट मार रहा है, ये चीज इनके फेवर में जाएगी। ठीक है, बाकी इनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स अच्छे थे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स उतने अच्छे नहीं थे, तो थोड़ा सा आप अपने नॉलेज पे काम करिए और थोड़ा प्रैक्टिस करिए, आप बढ़िया जा रहे हैं। इसके अलावा श्याम ने, रंजीत ने बोलने की कोशिश करी, 1-2 पॉइंट्स आपके ठीक थे, बाकी उतने मुझे ऐसा लगा कि आपके पास नॉलेज की थोड़ी सी कमी है। लैक ऑफ नॉलेज का सीधा सीधे कारण यह है कि आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, डेवलप करिए। करंट अफेयर्स को लेके थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, नहीं तो फिर दिक्कत होती रहेगी। अंकुर आर्य और देवेश दोनों को मैं इतनी देर से रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ कि आप अपना माइक जो है अनम्यूट करिए। आप लोग माइक ही अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने कुछ बोला भी होगा तो वो मैंने नहीं सुना है।
तो यहाँ पर अगर जैसे अभी अपने कितने 8, 10, 11, 12, 13 लोग हैं, तो 13 लोगों की अगर अपन जीडी का एक ग्रुप मान लें तो दिव्यांश सिंह चेस्ट नंबर 2, सोनू कुमार क्या चेस्ट नंबर 3 था ना? चेस्ट नंबर मेरा था देवव्रत। तो चलो ठीक है, जो भी है, दिव्यांश सिंह, सोनू कुमार, टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपका देवव्रत, टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अगर आप वो इंग्लिश वाले पॉइंट को हटा देते हैं, 3 लोगों के ऊपर जीटीओ जो है इसमें नजर रखेगा, क्योंकि 3 ही लोगों ने थोड़ा बहुत हाथ पैर मारा है। बाकी रंजीत को थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट्स के कारण कंसिडरेशन में लिया जा सकता है। विकास यादव और कीर्ति ठाकुर टोटल आउट होगा, क्योंकि इन्होंने एक अक्षर बोलना जरूरी नहीं समझा। हर्ष ज्यादा कुछ नहीं बोला है, उनका नाम नहीं आ रहा। आपका नाम क्या बताया था बेटा आपने? ये 1HM80 क्या लिखा हुआ आ रहा? अरे उल्टी कैप जिन्होंने पहनी, आपका नाम क्या है? अर्पित उपाध्याय सर। अर्पित, आप थोड़ा सा अपने आर्ग्यूमेंट्स वगैरह पे काम करिए, न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़े, आपके आर्ग्यूमेंट्स में उतना दम नहीं था, ठीक है? तो ये यहाँ पर एक पहला डिबेट कंक्लूड होता है। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक अपनी तरफ से बता रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं है, आपको इस टॉपिक के ऊपर डिबेट करनी पड़ेगी। चलिए नोट करें। पहली जीडी की अगर आप बात करें, इसको अगर अपन एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिव्यांश सिंह, सोनू कुमार, टू एन एक्सटेंट आपके देवव्रत, और 3 लोग जो है थोड़ा सा एक्सेल कर गए। कीर्ति ठाकुर एंड विकास यादव एकदम स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हुए हैं, एक कदम नहीं चले हैं, और बाकी लोग भी थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से एक्सपेक्ट है कि थोड़ा अपनी तरफ से जुझारूपन दिखाइए, गलत बोलिए, नॉनसेंस बोलिए, बकवास बोलिए, मगर पार्टिसिपेट करने की कोशिश तो करिए। अगर आपको ये डर लग रहा है कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे ग्रुप, तो इससे एक बात समझ में आती है कि ग्रुप बिहेवियर कमजोर है। अगर ग्रुप बिहेवियर कमजोर है तो फिर उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर फौज में जाना है या डिफेंस में फॉर दैट मैटर काम करना है, तो कभी जॉन रैम्बो की तरह अकेले तो काम करना नहीं है, ग्रुप में रह के काम करना है। अगर आप बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर काम कैसे करोगे? है कि नहीं है? तो जो लोगों को स्टेज फियर जैसा इश्यूज है कि बोलने में डर लग रहा है, सीने में घबराहट हो रही है, इस घबराहट को ओवरकम किए बिना काम नहीं होने वाला, ठीक है? तो यू हैव टू फाइट योर ओन इविल्स, देयर इज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट दैट। सेकंड टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, इसके ऊपर अब आप लोगों के पास, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि 2 टॉपिक्स में से कोई एक चूज करना। टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, नोट करिए, और इसके ऊपर आप लोगों ने जीडी करनी है। चले, जुवेनाइल क्राइम्स आर इंक्रीजिंग। लिखिए, जुवेनाइल, JUVENILE, जुवेनाइल क्राइम्स आर इंक्रीजिंग। व्हाट कैन बी द अप्रोप्रिएट रीजंस? कीर्ति अपना माइक खोलो बेटा, तुम्हारा माइक बंद है। अंकुर, आर्या एंड देवेश, अगर आप सुन रहे हैं तो आपसे भी यही बात कि अपना माइक ओपन करिए। माइक ओपन करेंगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा तो क्या कह रहा है? हाँ सर रिपीट कर दीजिए। रिपीट आपका क्वेश्चन। जुवेनाइल, JUVENILE, जुवेनाइल क्राइम्स आर इंक्रीजिंग। लिख लिया इतना? यस। व्हाट कैन बी द अप्रोप्रिएट रीजंस? जुवेनाइल क्राइम्स आर इंक्रीजिंग, व्हाट कैन बी द अप्रोप्रिएट रीजंस? हिंदी में भी बताऊंगा इसका मतलब, पहले लिख लें। नंबर 1, लेस पेरेंटल कंट्रोल। लेस पेरेंटल, PARENTAL, लेस पेरेंटल कंट्रोल। सेकंड, डिग्रेडेड एजुकेशन स्टेटस, DEGRADED, डिग्रेडेड एजुकेशन स्टेटस। तीसरा, मोर एक्सपोजर, EXPOSURE, more exposure to violent activities and online games. More exposure to violent activities and online games. तो टॉपिक यह है कि जुवेनाइल क्राइम्स, जुवेनाइल का मतलब जो 18 साल से कम का है, जो कानूनी रूप से बालिग नहीं हुआ है, ऐसे बच्चे अगर कोई क्राइम करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो 18 से कम के हैं वो अगर क्राइम करते हैं तो उसको बोला जाता है जुवेनाइल क्राइम्स, ठीक है? आज की तारीख में जो जुवेनाइल क्राइम्स हैं, इनमें देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा क्राइम्स वगैरह में या क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त पाए जाते हैं। तो ये जुवेनाइल क्राइम्स के इंक्रीज होने के पीछे की वजह क्या है? पहला रीजन, पेरेंटल कंट्रोल कम है। माता पिता का अपने बच्चों के ऊपर उतना ज्यादा आजकल जोर नहीं चलता, या उतना ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनका कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं है। दूसरा, डिग्रेडेड एजुकेशन स्टेटस। हमारे एजुकेशन स्टेटस में कुछ, एजुकेशन जो सिस्टम है इसी में कुछ दिक्कत आ गई है कि हम लोग उस तरीके की मॉरल और एथिकल वैल्यूज दे नहीं पा रहे हैं जिससे अच्छे नागरिक हम लोग पैदा करें।
तीसरा है मोर एक्सपोजर टू वायलेंट एक्टिविटीज एंड ऑनलाइन गेम, जो पबजी और इस तरीके के जो आपके ऑनलाइन गेम्स है जिसमें खूब मारधाड़ वगैरह हो रही है ऑनलाइन लेवल, आपका कह सकते हैं वर्चुअल लेवल पर, या इसके अलावा जो वायलेंट एक्टिविटीज आपको फिल्मों में क्रिमिनल क्राइम सीरीज या वेब सीरीज वगैरह में देखने को मिलती है, और सोसाइटी में भी काफी ज्यादा क्राइम वगैरह हो रहा है, इन सबके साथ में बहुत ज्यादा एक्सपोजर आपको मिल रहा है। ये रीजन है। 3 पॉइंट्स हैं, आप किसी के भी फेवर में बोल सकते हैं, किसी के अगेंस्ट में बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको एक ही पॉइंट को पकड़ के लास्ट तक उसी पे बोलना है, आप स्विच भी कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, मगर ये आपका क्या कहते हैं टॉपिक है। एक बार रीड कर लें, कुछ डाउट हो तो बताएं, नहीं तो फिर शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं बोला, हाथ पैर मारिए। इस तरह समझिए आपको तैरना भले नहीं आता हो, मगर आप किसी ने धक्का दे दिया आपको पूल में या नदी में, आप डूबना है तो डूबे, मगर कम से कम हाथ पैर मार के तो डूबे एटलीस्ट, एकदम चुप मत रहिए। चलें, कोई इशू किसी को? ऑन योर मार्क्स। I think all the reason are. I want to proceed with the less parental control on their children. Because there is a less grip of parents over their children due to their work pressures. They hire maid for their parents. Everyone, please say one by one. No one is able to understand anyone. Please, everyone, say one by one. Yes. I want to proceed with less parental control over. Less parental control are the appropriate reason for juvenile crime. Because when we are child, the first. The teacher, we can say the first school are in our home. So the parent they can they teach. The parent, the difference, the relation between parent and his children is so far distance, and they are not able to they are not able to explain their problem to the parents. So the children are more vulnerable to this type of crime. And gentlemen, I think this degraded education status is responsible for juvenile crime, because now teachers most focus on education, not on what according to me, students are learning from their life. Proceeding the discussion, I would like to say that the third cause, which is more exposure to violent activities and online games. Friends, I think juvenile crime are increasing due to less parental control and more exposure. I think if parental control is not the issue, activities because like gaming and etc. I think students most spend time with their children and their teachers, so these are also the responsible. I want to proceed with the less parental control over there. There is a less grip of parents over their children. I would like to proceed with the point that more violent exposure to more violent, because the film we watch, the web series which watch with I want to proceed with the less parental control over their children. There is a less grip of parents over their children due to their work for their. I think if schools increases focus more on their what the students are learning from their life, give the extra time to them also to improve to their ethical values and give cultural education to their children. Is able to understand anyone. No one is able to understand anyone. We can't even hear anyone sound. Language. Hello everyone. You are the chance and responsible, because parents have control the children, because control the children, and also encourage the children for the study and to not type of nature. And also parents contribute in the degraded education society, because parents can complain to the teacher and the schools that teacher and the school, so that the teacher can aware about this type of activity which is happening to the student. And I think juvenile crime are increasing due to more volatile activities and gaming. And also the parents and less teachers parental control. Yes, I agree with you. Because they are busy in their work, children are type of activities. and they are always freely online digital platform, क्योंकि right education no, क्योंकि very game जो wrong है, the wrong information दे रहे हैं हमारे mind को recall कर रहे हैं, but there are need to that how can I control this type of activity.
smart You can't phones blame without entirely their the game. parents. The game is not the we can control. Well, children are also blame the only the game. also played using to Not play only game alone, Time there is is not also the violent activity and games are very harmful to us. surrounding the environment. violent activity When I against the junior motivate crime. children to do And such things, spend their and time less parental They're control not is able also to one concentrate on studies. parents should Teachers need to keep spend an eye more on time doing towards violent students activities. and made for teach their their what are the things they Parents should need keep an eye to on stay their within child. with their life, so that they can help their with all life. Keep silent. फाइन स्टॉप। दो तीन चीजें जो हो रही हैं तो ये है, जस्ट अ मोमेंट सुनिए। Yes. आप लोग जो गलती कर रहे हैं वो क्या है? रेडमी खास तौर पे आप सुनिए। आपका नाम देवव्रत। Yes. आपने शुरुआत अच्छी करी थी, बढ़िया पॉइंट्स बोले। लास्ट टाइम आप जो हिंदी में पूरा बोल रहे थे उससे आप इंग्लिश हिंदी में मिक्स में बोल रहे हैं, बढ़िया सब ठीक है। बट नाउ आफ्टर अ पॉइंट यू स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ बुली। आप किसी और को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। यू हैव कंटिन्यूअसली बीन स्पीकिंग। कोई इश्यूज नहीं है इसमें, आपका जो जीटीओ आपको टोकेगा नहीं। मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि ये अब आपके फेवर में नहीं जाएगा। यहां से दो बातें हैं, या तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, आपके एकदम से आपके ऊपर से कंट्रोल चला गया। अब आपकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो आपको कंट्रोल कर रही हैं कि नहीं मुझे बस बोलते चले जाना, या फिर ये आपके बिहेवियर का पार्ट है। ठीक है, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी अपने कुछ सर्टेन पॉइंट्स बोलें ताकि सब लोग उनको सुन सकें और उसके बाद दूसरों को मौका दिया जाए। वन पर्टिकुलर थिंग दैट आई ऑब्जर्व्ड अबाउट यू वाज दैट यू वाज कंटिन्यूअसली स्पीकिंग। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट में 30 सेकंड्स 35 सेकंड्स में अपनी बात खत्म करें, बट लगातार ना बोलते रहें, नहीं तो ये आपके फेवर में नहीं जाएगा। एक बात, श्याम ने इस बार पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी, दैट वाज गुड। रंजीत ने पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी, दैट वाज गुड। दिव्यांश एंड सोनू कुमार लास्ट डिबेट में भी अच्छा बोले थे, इस बार भी ठीक ठाक बोला है। विकास यादव एंड कीर्ति ठाकुर अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। क्या वजह है कि आपके मुंह खुल ही नहीं रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हो यार? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एंड अंकुर आर्या, बेटा अपने को क्लास मॉनिटर नहीं बनना है। मुझे भी पता है कि सब बोले चले जा रहे हैं तो कोई किसी को नहीं समझ पा रहा है। ठीक बात, पॉइंट यही है कि यही तो बात है कि आपको अपने लिए मौका खुद बनाना पड़ेगा। कोई आपको इन्वाइट नहीं करेगा। और अगर यहाँ पे हॉच पॉच होता है, फिश मार्केट बनता है, अगर वहां एसएसबी में बन गया तो अपन वहां मॉनिटरिंग करने थोड़ी ना गए। यू हैव टू प्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ योर्स। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सब धीरे धीरे बोलो, एक एक करके बोलो, दिस एंड दैट, यू हैव टू स्पीक फॉर योरसेल्फ। नो वन एल्स इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू। आपने 2 से 3 बार बातें करी एंड यू वाज जस्ट डूइंग दिस मॉरल पुलिसिंग। मॉरल पुलिसिंग इज नॉट द थिंग दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। एज अ कैंडिडेट यू आर asked to debate on a particular topic, so better to speak on that particular topic and give your points about that particular topic, not don't involve in moral policing. ठीक है, सामने वाले को पता ये होने वाला है। मैंने तो एक शब्द नहीं बोला है, चिल्ला झूठ हो रही थी तो, है ना? तो ये आपने को भी आगे ध्यान रखना है। बाकी जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है तो उन पर कुछ कहा नहीं जा सकता। यहां तक 2 जीडीज कर आप लोगों को अपने अपने क्या कमियां समझ में आ रही है, बताइए, अपना सेल्फ एनालिसिस बताइए, फिर आगे एक एक करके बताइए। कम्युनिकेशन स्किल सर, फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन स्किल एंड सेकंड वन इज नॉलेज। ठीक है, दोनों कैसे सुधरेंगी? प्रैक्टिस करके। पहली चीज जो हर बच्चे के लिए बोल सकता हूं, 1-2 को छोड़ के, वो ये है लगातार आप बोल बोल के न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, या फिर कोई नॉवेल वगैरह जो है वो बोल बोल के पढ़ना शुरू करिए। इससे कम से कम कुछ नहीं तो आपकी जो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, जो स्पीकिंग में इश्यूज आ रहे हैं, वो 1 दिन में 2 दिन में नहीं होगा। मगर अगर बोल बोल के पढ़ने की हैबिट बनाते हैं तो काफी हद तक वो महीना 2 महीना 3 महीना में ही सही, मगर वो आपको कुछ ना कुछ फर्क दिखने लगेगा। पहली चीज। दूसरी बात यह कि आप लोगों को यार करंट अफेयर्स को लेकर थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ रहे होते तो आपके पास बोलने के लिए कंटेंट होता। मैक्सिमम बच्चे तो जितना अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं, उनकी शायद एक समस्या यह है कि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना एक हैबिट बनाइए, और जो 2-3 न्यूज़पेपर में बताएं, या तो वो नहीं तो कोई दूसरा न्यूज़पेपर, मगर पढ़िए। ठीक है, और जितना हो सके स्पीकिंग की प्रैक्टिस करिए। अकेले में करिए, आईने के सामने खड़े होकर करिए, दोस्तों के बीच में करिए। कुछ नहीं मिल रहा तो आपका जो आपके रैंडम जो आपके स्ट्रेंजर्स होते हैं, चैटिंग वगैरह के जो वेबसाइट चलती है, वहां जाके करिए। बट ट्राई टू स्पीक, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ठीक रहेगा। विदाउट दिस पर्टिकुलर थॉट इन योर माइंड कि मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ, कितना बुरा बोल रहा हूँ। इंप्रूव करने के लिए, अपनी स्किल्स को हॉर्न करने के लिए, डेवलप करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, इसके अलावा कुछ बच्चे जो हैं जो बोल रहे हैं उनमें कंटेंट वगैरह में जो दम नहीं है, वो इसी तरह से आएगा। और बताएं सर। आई थिंक नर्वसनेस आई थिंक नॉलेज थोड़ा दिक्कत होता है, और पिछले बार भी गया था तो नर्वसनेस में ज्यादा प्रॉब्लम था, जो कि स्क्रीन आउट में ये जब पीपीडीटी के डिस्कशन में। तो आई थिंक जब यहाँ पे प्रैक्टिस होगा तो उससे शायद खत्म हो जाए। ऑल्दो बोल बोल के पढ़ने का
बट उतना ज्यादा कोविड की वजह से उतना कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि घर में ही रहना होता है। नहीं, आप अपने अकेले कमरे में जा सकते हैं, कई बच्चे छत पे बैठे हुए छत पर जा सकते हैं, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। देखो बात क्या है यार, कोई चीज आप हिंदी अपनी मातृभाषा को बचपन से सुनी है तो जब आप बात कर रहे हो तो सोचना नहीं पड़ रहा बोलते हुए। इसी तरह से क्या होता है, अगर हम लोग हिंदी में सोच रहे हैं फिर उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं फिर बोल रहे हैं, उसमें इश्यूज आते हैं। इसकी जगह आप अगर अपना थॉट प्रोसेस इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे तो फिर आपको बोलने में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, और वो चीज तब तक नहीं होगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इनिशियली अगर आप शरीर में कोई बदलाव करते हैं या मन में कोई बदलाव करते हैं, थॉट्स में कोई बदलाव करते हैं, देयर विल बी अ रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए एक ही चीज की जा सकती है, वो है परसिस्टेंसी के साथ में आप एफर्ट करते रहिए। जितना ज्यादा आप एफर्ट करेंगे धीरे 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 आप बॉडी हो या माइंड हो उस चीज को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। नर्वसनेस की बात रही तो यार वो प्रैक्टिस के साथ ही जाएगी। यू हैव टू बिलीव ओवर योरसेल्फ, नो वन एल्स इज गोइंग टू डू दैट इफ यू कांट डू इट। अगर आपको यहाँ पर सीने में घबराहट उठ रही है, आप ही को इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, कोई और तो कर नहीं सकता। 4 गहरी सांसें लीजिए, अपने आप पे भरोसा करिए, कुछ अच्छी बात बोलिए अपने बारे में। दीज आर द वेज थ्रू व्हिच यू कैन कंट्रोल एंड मैनेज योर नर्वसनेस। और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा। यू हैव टू बिलीव ओवर योरसेल्फ, सिंपल सी बात है, आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और बताएं। Gathered information about more about the current affairs. More information about the current affairs. और बताएं। the approach to deal with the fish market which is generally happening in the बिहेवियर आपको थोड़ा करना पड़ेगा। कीर्ति ठाकुर का मुंह नहीं खुल रहा, विकास यादव अब तक चुप बैठे हैं। आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा। आप लोग कंफर्टेबल नहीं है बोलने में, किस वजह से नहीं है मुझे ये नहीं पता, मगर आप कंफर्टेबल नहीं है, इस चीज को हटाइए। आप बताएं दोनों, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे कुछ भी? हेलो सर इंग्लिश में इश्यूज है सर, इंग्लिश में इश्यूज है ना, हिंदी अंग्रेजी मिला के बोलो, भोजपुरी में बोलो, मगर कोशिश तो करो। तुम एफर्ट ही नहीं दे रहे हो यार। यही बात तुम्हारे लिए विकास, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? जैन सर, आई एम राजेश कुमार। इस बात की शर्मिंदगी है, कौन तुम्हें यहाँ पे छेड़ देगा? क्या तकलीफ क्या है? ट्राई तो करो, कोशिश करो बेटा। सबसे बड़ी बात ये आप कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है? और बताएं। Hello sir, how can I lead in the fish market which generally happen in the repeaters batch? फिश मार्केट अगर मचेगा 2 मिनट 5 मिनट में, जब हो हल्ला हो चुका है, सबके सब जब ठंडे पड़ने लगेंगे, जीटीओ अगर जीटीओ को देखो, असेसमेंट जीटीओ ने कर लिया, उसको पता चल गया है किसमें दम है किसमें नहीं है, दोनों में से किसी एक जीडी में समझ में आ ही जाता है, तब तो वो कुछ नहीं बोलेगा। जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, 15-20 मिनट आपको जीडी लेगा, उसके बाद आपको चुप करवा देगा। अगर उसको असेसमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, उसे अभी तक अंदाजा नहीं लगा है कि कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है, और तब फिश मार्केट हो गया, तब वो खुद चुप कराएगा, उसके बाद फिर से आपसे बोलेगा कि ऑर्डर में जीडी कंडक्ट करो। तो वो इश्यूज नहीं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपना पॉइंट रख सके, और जब समझ में आ रहा है कि अब कुछ नहीं करते बन रहा है, चिल्ला चोट बहुत हो गई, इट्स बेटर टू कीप योर माउथ शट। चिल्ला चोट करने का फिर कोई फायदा नहीं, मगर उसके पहले कोशिश ये रहनी चाहिए कि अपना पॉइंट जो है आप रख दें। यहाँ पे फिश मार्केट नहीं मचा था, आपने फिश मार्केट अभी देखा ही नहीं है जो होता है वहां पे जाके। मैंने क्योंकि एसएसबी दे रखी हैं तो मुझे पता है कि फिश मार्केट कैसा मचता है, मगर एक ऑब्जर्वेशन है कॉमन कि अगर सामने वाले को समझ में आ गया कि फलाने बंदे से जो है बोलते बन रहा है, बाकी सब बकवास कर रहे हैं, तो फिर वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। 20 मिनट की फॉर्मेलिटी है, खत्म करेगा और दूसरे टेस्ट पे लेकर जाएगा। अगर उसको असेसमेंट में इश्यूज हो रहा है, अब तक उसको श्योर नहीं हो रहा है कि इनमें से कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है, तब वो आपको चुप करा के बोलेगा कि थोड़ा इंसानों की तरह आप बात करिए, तो वो हो जाता है, वो कोई इश्यूज नहीं। अगर आप यही चीज स्क्रीनिंग में बात करें तो स्क्रीनिंग में कई बार वो लोग क्या करते हैं, आपको 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। अगर 18-19 बच्चों को लेके गए हैं या 20 बच्चों को लेके गए तो वो ग्रुप को हाफ में डिवाइड करके बोलते हैं, पहले ये आधे बच्चे जीडी करेंगे, फिर ये आधे बच्चे जीडी करेंगे। ऐसा जनरली तब किया जाता है जब वो आपका नरेशन वगैरह के बेसिस पर आपका असेसमेंट वगैरह नहीं कर पाए। अगर नरेशन के बेसिस पर ही स्क्रीनिंग के वक्त में आपका असेसमेंट हो गया तो चीखो चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, 2-5 मिनट सुनेंगे, उसके बाद भगा देंगे, ठीक है? तो आपके पास जो सबसे अच्छा चांस है या फिर जो आपका बेस्ट शॉट है वो पहला चांस है, ठीक है? यू हैव टू ग्रैब इट। अब वो कैसे ग्रैब करना है तो यार वो अब आपको करना पड़ेगा। अब वो उसी तरह से है कि मांस का एक टुकड़ा लटका हुआ है, आप शिकारी हो और उस पे आप जो पहला झपट्टा मारेगा वो उसका हो जाएगा, सिंपल सी बात। एनीथिंग एल्स? हेलो सर, आई एम actually due to preparation of my Indian Air Force examination I become late, so I want to say that it is my humble request, please upload this video on YouTube. The videos channel. are going to be uploaded on YouTube. Yeah, no doubt. Stay assured about it. चले next topic। अब जो आप अभी तक जो डिबेट चल रही किसी को आप आगे बढ़ाइए, 2-5 मिनट और सुनते हैं, अगर ठीक लगी तो ठीक, नहीं तो फिर एक टॉपिक और दे रहा हूँ उसके बाद। Okay sir, please give us another topic. चले फिर या फिर एक जस्ट अ मोमेंट, नया टॉपिक ही ले लेते हैं, छोड़ा। ओके सर, नोट करिए।
रोड सेफ्टी हैज बीन एन इशू इन द कंट्री लाइक इंडिया. लिखिए. कीर्ति और विकास दोनों से बोल रहा हूं, मौका नहीं मिलेगा इस बार. हाथ पैर मारो. तुमसे अंग्रेजी नहीं बोलते बन रही तो हिंदी में बोल के कूदो, मगर कूदो पहले, बाकी बातें बाद में करेंगे. Okay, sir. Road safety has been an issue in country like India. What are the things that can be done to improve it? Road safety has been an issue in country like India. What are the things that can be done to improve it? Number 1, strict laws. Number 2, awareness of traffic laws. पहला है strict laws, STRICT. strict laws. दूसरा है awareness of traffic laws. और तीसरा है reducing the number of vehicles. Sir, repeat the first topic and the network, please. क्या बोल रहे हो? क्या कह रहे हो? सर नेटवर्क इशू था सर, आ नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है सर. Road safety has been an issue in the country like India. What are the things that can be done to improve it? यहाँ तक लिखा था. इसके आगे लिखिए. Strict laws. Number 1, strict laws. Number 2, awareness of traffic laws. तीसरा, reducing number of vehicles. इसका मतलब ये बनता है कि अपने देश में जो रोड की सेफ्टी वगैरह है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है. आए दिन किसी ना किसी का एक्सीडेंट होता ही रहता है. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. तो किस तरीके से हम लोग इसको इंप्रूव कर सकते हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को कैसे डाउन कर सकते हैं, रोड सेफ्टी को ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं? पहला तो हम बहुत सख्त कानून बना दें इसको लेके, या दूसरा हम ये करें कि ट्रैफिक लॉज जो हैं, जो बने हुए कानून है, उसको लेके अवेयरनेस बढ़ाएं. तीसरा ये करें कि जो आपकी रोड पे जो आपके व्हीकल्स वगैरह हैं, इनको कट शॉर्ट कर दें, इनका नंबर जो है कम करें, ऑड इवन जैसी स्कीम चलाएं, या फिर लोगों को लाइसेंस देना बंद कर दें. जो अभी 10 साल से पुराने आपके व्हीकल्स हैं उनको उठवा लें. क्या किया जाए? 3 ऑप्शन आपके पास है. अब आप लोगों ने इस पर डिबेट करना है. ऑन योर मार्क्स, 1, 2, 3, स्टार्ट. I think road safety has been an issue in the country. You would like me every before to point out more fine, then definitely reduce. Such all India country person, अगर all India law apply. Well, I the think कानून apply it and is our traffic responsibility to awareness of traffic laws. People are aware of the traffic laws. If the accident is a flow, because your the traffic is speed पे जो गाड़ी चलेगी, तो हम लोग ट्रैफिक अगर रहेगा तो उसे रोकेगा. और हम जो पहले लॉ बन गया तो उसी पर काम करें. लॉ दूसरा क्यों बनाने से फायदा है? इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रैफिक को कंट्रोल करना. road safety can be improved in India by, I think, awareness of traffic laws are being taught in schools since class 3 and 4. Yes, you are right. You are right, but people are already aware reducing the about number road of safety vehicles. awareness. Reducing the number of vehicles must be more They are effective. about to follow the law. We have to proceed with we can which is improve prevailing in our strengthening the road safety restriction on the in road. We If have we to proceed with increase the People are aware. और very important People are because aware of traffic laws. traffic papers, then awareness it will definitely be awareness the is the number of all accidents India will country. reduce and more safety will we be can upheld. improve with the take help of the कानून जो हम legislation. लोग का They कानून do है reduce the number of heavy vehicles in non-metallic roads. तो हमारे लाभ Sir, we को नहीं can- जाने तो रोड को चलने के लिए हमें नहीं जाना. Last year, the central government has enacted a law named Motor Vehicle Law, which had कंट्रोल करना very important. which had reduced the road, which had maximized the road safety, and by fear of the motor vehicle law, most of the people used to wear the helmets, and road safety was Your increased. helmet only Yeah, for and helmet. I think strict laws are more For two-wheeler and for four-wheeler, people used to apply seat belts and country like India. I think there are various number of vehicles are used on road. We have to stop our vehicles from the non-metallic roads. Having no driving license Non-metallic roads and the should be finished. heavy financial loss to the
the government or the state government. Our RTO officers should be active in everywhere. very important all niyam, all rules and certain जो topic all topic rules in the apply all person and topic We have to work on the traffic reducing the number very of important active vehicles control. and non-mechanical People not follow traffic laws, and this is the another major issue which causes safety in India. लॉ है उसे अप्लाई करना वेरी इंपॉर्टेंट अप्लाई करना होता है क्योंकि Yeah, अगर the people ट्रैफिक होता है ना अगर हम लोग इंफॉर्मेशन and a country like India, there is a more people use the old vehicle. This is a cause of the this is a cause of road accident. And the next thing is the people There are various roads in India where the police are not situated. We need to put their police so that more sincere about to follow so this that it law. will also improve So that the road accident can be cut. Strict laws should also be implemented in like the speed board should be applied on the side of road, and reducing the number of vehicles is also effective, such like odd even formula. we have to reduce the number of heavy vehicles. Government should make laws. No, they are not We have to also right, but they are not reduce the old vehicle or the hybrid vehicle. They are the need bridges to take this vehicle to the newer version so that the pollution can also be We reduced, so the also pollution can be cut and more also focus on the all country Stop their license. road breakers. इंफॉर्मेशन देना सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है कैसी Government should make laws. Largest country in the world. Vehicles after and 10 also years they are are change the road 15 years construction which old, is happening in these and days in our country. and Sometimes their road people is who using like the the base vehicles for for and driving also having they are not not driving license should be banned level the appropriate and give punishment. I think in marketplaces there are a lot of accident occurs, so we need to concern about it, and we need to focus on it so that the road safety will be more in marketplaces and number of accidents will be removed. Yes, and marketplace there are it also also happen in the Getting awareness and making strict traffic laws should be followed by persons. मतलब उनके लिए एक स्पेशल जगह होनी चाहिए मतलब सिटीज में ताकि उनके वजह से भी काफी ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट रियली कॉस्ट आवर इकोनॉमी क्योंकि इकोनॉमी में काफी ज्यादा डिवास्टेशन होता है हर साल जीडीपी में काफी ज्यादा उनका रोल होता है इकोनॉमी अगर बढ़ेगी तो इशू इम्पोर्टेंट क्या है सबसे इम्पोर्टेंट है रूल पोल्यूशन कम होगा यूज नहीं होता वो मैनी पीपल यूज करते रहते हैं अगर हम लॉ को स्ट्रिक्ट करेंगे रोड विल बी गुड स्टॉप लगभग सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2-3 बातें जो बार बार निकल कर आ रही हैं आप लोगों के पास नॉलेज की तो कमी है न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा शुरू करिए 2-4 बच्चों के अलावा 2-3 बच्चों के अलावा जनरली जो लोग बोल रहे हैं उसमें इतना कोई दम नहीं है आर्ग्यूमेंट्स में दम लाने का एक ही तरीका है न्यूज़पेपर पढ़िए और कंटिन्यूएशन में उसको मतलब ऐसा नहीं कि अपने को अपने पेपर्स के लिए पढ़ना है एसएसबी के लिए पढ़ना है इसको हैबिट बना लीजिए किसी भी विषय पे बोलने के लिए बोला जाए चाहे जीडी में बोला जाए चाहे लेक्चरेट में बोला जाए चाहे इंटरव्यू में कुछ पूछ लिया जाए आपके पास एक तो बोलने के लिए कंटेंट होगा दूसरा अगर आप पढ़ेंगे आपके पास नॉलेज होगा तो आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो स्टोरी राइटिंग है सेंटेंस वगैरह बनाने हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में उसमें भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आप जो एक चीज मैं बार बार देख रहा हूँ कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कुछ बच्चे जो है काफी ज्यादा बोल रहे हैं तो अब अपन लोग एक काम करते हैं 4-4 बच्चे करके 4-4 बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं बाकी सबके माइक्स वगैरह म्यूट रहेंगे उसमें भी जो बच्चे बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहे हैं कम से कम उनको थोड़ा पुश करके बोला जाए कि आप थोड़ा बोलिए ठीक है देवव्रत बेटा तुम्हारे साथ एक इशू आ रहा है तुम लगातार बोल रहे हो ये थोड़ा सा अपने को टेंडेंसी कम करना पड़ेगी आपको अपनी बात कट शॉर्ट करके कम से कम शब्दों में 2 बार में 3 बार में आप अपनी बात रख दो लगातार बोलने का आपको नुकसान होगा आप समझ नहीं रहे हो लगातार बोल के आप ये या दूसरों को दूसरा कोई बोल रहा है आप परवाह नहीं कर रहे आप लगातार बोले चले जा रहे हो ये एक सेल्फिशनेस का इंडिकेशन है ये एक सेल्फ सेंटर्डनेस का इंडिकेशन है जो ठीक बात नहीं है समझ रहे हो यस सर अपनी बात को 1 बार 2 बार या 3 बार में अपने को रख देना है दूसरों को भी उसके बाद में बोलने का मौका देना है व्हाट आई एम सीइंग इज लगातार आप बोले चले जा रहे हो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप में पोटेंशियल दिख रहा है इस चक्कर में होगा ये कि आप अपने चांसेस खराब कर लोगे ठीक है तो वीडियो को अपनी तरफ से मौका मत दो कि वो आपको मतलब जो है मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस को काटे ठीक है तो अपनी बात को 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार में रख दो मगर अलाउ अदर्स टू स्पीक एज वेल अब कोई बोल रहा है आप उसको सुन रहे नहीं लगातार अपना खींचे जा रहे हो बोले जा रहे हो ये नुकसानदायक है ये आपके फेवर में नहीं जाएगा ठीक है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए चलें सबसे पहले
दिव्यांश सिंह, कीर्ति ठाकुर, Vivo 1841 और ये अर्पित। मैं 4 लोग और विकास, इतने लोगों का खोल रहा हूँ, बाकी सबके माइक्स कर रहे हैं म्यूट। लोगों को सुना Okay, sir. Just a moment. Vivo 1814, कीर्ति ठाकुर, दिव्यांश सिंह, विकास यादव, इतने लोग खुले और एम्फेसिस करके बोल रहा हूँ। विकास और कीर्ति अपना मुंह खोलिए यार, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? चलें, कंटिन्यू करिए किसी को। Gentlemen, I think strict law are more important for the road safety क्योंकि एक मिनट एक चीज और। जब ये 4 लोग बोल रहे हैं, 4-5 लोग अपना बोल रहे हैं, बाकी लोगों को ऑब्जर्व करना है अपना जो बिहेवियर रहा है या अपन ने जिस तरह से अपने आप को रखा था, ये लोग जिस तरह से रख रहे हैं, कितना फर्क है, क्या अपने को अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कुछ एनालिसिस अपन कर सकते हैं अपना या नहीं, ये सब अपने आप से पूछते चलिएगा। चलें शुरू करें। Gentlemen, I think strict law are more important for the road safety क्योंकि most of the people who used to drive in the road, they are very much aware of the road safety rules और government are also prioritizing this road safety should be important जैसे कि नितिन गडकरी साहब ने काफी। Yes, I am agree with you, but awareness of traffic rules are very important because if people are aware of that traffic rules and laws, they followed them. Yes, strict laws has been important, and reducing the vehicle is also important because if you reduce the vehicle, there is air pollution who has been also reduced, and awareness of traffic law. If people are aware of laws, then there is a strict laws, and then they follows the laws, and then road safety has been reduced. I think for resolving the issue of road safety in India, the first number one of is to vehicle is not मतलब compatible with our economy क्योंकि our economy is growing and economy के survival के लिए एक मतलब सामान के एक one point से another destination के लिए जाने के लिए एक road काफी important पॉइंट होता है और उसके लिए वी कांट मतलब से कि रोड में व्हीकल के ही नंबर को घटा दे जिससे कि इकोनॉमी का भी काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। तो इंस्टेड वी शुड मेक अ बिग एक्सप्रेसवे और बड़े हाईवे ताकि आवर व्हीकल रहे और रोड सेफ्टी reduce some old vehicles. They are not properly working. Reduce vehicle on the basis of their age, like 10 years, 15 years, will not be the permanent solution of this problem. I want to say that reducing the number of vehicles will not be the permanent solution of this problem because population of India is, India is the second largest populated country in the world. So we cannot reduce the number of vehicles in our country. All vehicles can be reduced. Permanent solution of anything. We have to reduce it to that extent जिससे कि वो ज़्यादा मतलब effect I think much more efficient. But is how can you following strict rules? Following strict laws but वहाँ पे काफी controlled है. And awareness about the traffic rules. Each and every important to reduce road safety in India. But my brother, each and every person of our nation should. एक मिनट भाई भतीजा बात नहीं करना है, चेस्ट नंबर से बुलाना है उसे, ठीक है? चेस्ट नंबर नहीं पता तो चेस्ट नंबर X बोल के बुलाओ। माय ब्रदर, माय डियर, ये सब वर्ड्स नहीं बोलना है, आपके फेवर में नहीं जाएगा, ठीक है? जस्ट अ मोमेंट। विकास बेटा मुंह खोलो, बताओ तुम्हारे मुंह में जबान है कि नहीं है? बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो बोलो, क्या हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है? अरे मैं विचारों को कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ। हिंदी में बोलो, अगर नहीं अंग्रेजी में बोलते बन रहा है, इंग्लिश हिंदी में बात करो मगर बोलो आप, ठीक है? हाँ, माय डियर फ्रेंड को काट के वही चेस्ट नंबर X और अपनी बात पूरी करिए। तो ओके सर, चेस्ट नंबर X, I want to say that India is the second largest populated country in the world. So each and every person of each and every citizen of our country should accept their responsibility and accept and follow the traffic rules. Then only we can
I don't think we can find the solution of this problem. I think people of our country normally not following the rules. Rules are followed by the government. It should be people should be punished for breaking rules and using by vehicles over the 15 years or above. Yeah, that should be strictly follow. And there are some natural problems also, like in expressway last year, due to fog, lots of accidents took place in the Yamuna expressway. So those are वहाँ पे कुछ लाइट और ये गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इम्प्रूवमेंट करने चाहिए उन those expressway, because expressway are very important for our economy as well. So I think one more solution is there, that the number of flyovers should be also increased in our nation, because on spares the number of flyovers should be increased, because actually we find accident and these things generally on spares. So if we increase the number of flyover, then also it will be helpful to reducing the number of accident in our nation. Yeah, I also agree with but that. Infrastructure काफी I think जो रोड में जो गड्ढे हैं उनको भी हमें रोड को भी हमें प्रॉपर्ली सही ढंग से उनको गड्ढे को भरना चाहिए ताकि एक्सीडेंट कम हो. I think this is a solution for the road safety, and awareness of traffic rules is also important, and the strict laws, awareness of first of all strict laws, and aware of these strict laws, then I think this is a solution. Yes, and maintenance of all the laws is more important, because अवेयरनेस बढ़ जाएगी तो फिर स्ट्रिक्ट लॉ पहले वाले लॉ को हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ना. तो अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रिक्ट लॉ. एंड लोगों में strict law also important, because sometimes I have seen that some drivers drive a car while they have been drink. So this is not in favor, because it is naturally he will get accident, Yes, because he will not get some of the people drinking due to fear of while they punishment. drive. ठीक है, इट्स ओके. और इम्प्रूव करिए. अगले हफ्ते फिर से हम लोग जीडी का एक सेशन रखेंगे. उसके पहले चलो थोड़ी तगड़ी प्रैक्टिस कर आइएगा, ठीक है. न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो अलग से आपको कंटेंट तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस अपना स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर जितना हो सके उतना काम कर आइए. इसके बाद जो सेकंड ग्रुप की मैं जीडी खोल रहा हूँ उसको भी देखें, उसके बाद में फिर खत्म करते हैं. आई होप सो सेकंड ग्रुप ने फर्स्ट ग्रुप को देख के कुछ थोड़ा बहुत अपना एनालिसिस किया होगा. इन लोगों को जीडी करते हुए देखकर आप लोग भी अपना थोड़ा बहुत कुछ एनालिसिस करिए, एंड उसके बाद में वी आर गोइंग टू कंक्लूड. चलें, बाकी लोगों के माइक्स खोल रहा हूँ. आप लोग फिर अब आप लोग जो है इसके आगे कंटिन्यू करिएगा. चलें, सबके माइक्स शुरू करें. Yes, sir. करिए शुरू. I think strict law will be a very good initiative to ensure road safety. Yeah, you are because right, if but we implement talk about the rules, strict law, there are then a lot it of will be a good in our society and our constitution. But recently, the government has amended the road safety rule 2020. But but the rule which is in our prevail in our society, they are not implementing seriously. The people are need to aware and to make their people to more sincere to follow this rule. Yes, first, our first rule is that one vehicle is only used in 10 to 15 year maximum. Then we strict our rules, maximum number of accidents. For minimizing the speed of the vehicle, as far concerned the speed of the vehicle, they need to establish the more and more checkpoints at the highway and the at the moving point of the road. The safety measures. Yes, it also we are good Yes, if we put improve the highway. traffic police on the First market region. Second in places the and other rules places are where the people crowded rules also regulation the information. सारे information होना चाहिए. in क्योंकि India सबसे इम्पोर्टेंट है रूल्स जब हमको पता रहेगा तो उसको अप्लाई करेंगे. जब अप्लाई करेंगे तभी एक दूसरे को सही चलेंगे, सही से चलेंगे. क्योंकि अगर for this implementing this type of rule, they are need to train the traffic police, which are not trained in, which are not too much trained in India.
and especially the state like Bihar and UP and this type of And state. So there need to take meet there need get an organization which would be responsible for the training of the traffic police. According to me, the road accidents mostly happen in the denser places where population density is higher, especially in market, not in highways. So traffic police should control. Yes, highway is very Actually, highways में accident नहीं होते. Road accident took place in the marketplaces and denser places. From my So side, we can improve our. Government should build footpath on side there so that the I pedestrians think could walk on that government side. should decide the speed of the vehicles around. They should monitor the speed of vehicle maximum. and set a limit for that This in will also denser ensure places. the From road my safety. side, we can improve we can improve the help of the administration. We have to non-permit the heavy vehicles on the non-metallic roads. We have to awareness is very important. Technology. Vehicles and major age students I think overloaded non-metallic. Zebra crossing should be made. Heavy loaded Footpath should be made. The above of the 6 meter height can move on the non-metallic road road. accident. So if we decide the suitable amount of load on truck and other vehicles that load the weight, then it will also reduce the road accident. रोड एंड We have to restrict the heavy गाड़ी vehicles को और from छोटी moving on गाड़ी the को non-metallic road. अलग अलग सेपरेट रोड एक यूज करना चाहिए, एक बढ़ाना You're चाहिए right, अलग but अलग. we can use also, but you I can think their technology there are various ways to solve so that the vehicle can ensure road get safety. One of easily, and the also we can use the we technology can made at the on tool tag, so that the vehicle cannot get stuck at the highway. अगर रोड को सही करना है तो दो रोड कुछ से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छोटा रोड और बड़ा रोड, छोटे इंसान रोड सेफ्टी चलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोड को बनाना चाहिए. ऊपर से बड़े गाड़ियों के लिए अलग ट्रैफिक अलग हाईवे बनाना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है. क्योंकि अगर हम एक ही रोड में एक ही रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी But this is not possible. But yes, we have also yes possible. Yes, restrict- possible. This is not possible at a For example, the lanes of the awareness is most important. Yes, because many of you are them we very have to make important. different lanes क्योंकि according to the size of all the person, vehicle. all We have to country, make the और हम लोग different सारी lanes for the country size को of according to the size of the vehicle. अवेयरनेस होना चाहिए और रूल्स State city like Delhi, और रोड it's not सेपरेट होना possible चाहिए. to make a separate road, highway road. For a denser population area, we must build footpaths, zebra crossing to reduce the road accidents, and road safety must be enhanced by implementing strict laws. Another way to ensure road They safety give the is permit due to the night time. They didn't give the permit हो during गया. the daytime. maximizing दो तीन पॉइंट मैं बोलूंगा आपने अपनी तरफ से. जब आपको कोई सोल्यूशन देने की बात की जाती है ना, आप जैसे आप अपने आर्ग्यूमेंट के फेवर में आप कोई सोल्यूशन रखते हो, कोशिश किया करिए कि आप लोगों का जो सोल्यूशन है वो प्रैक्टिकल. ठीक है, अब जैसे कोई बोल रहा है कि नए हाईवे बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. सबसे पहली चीज जो लगती है वो है जमीन. हिंदुस्तान में वैसी जमीन की बहुत ज्यादा कमी है. नए हाईवे बना देंगे, जो बने हुए हैं वो मेंटेन हो नहीं रहे हैं, और उसपे वैसे जो बाकी वो हाईवेज वगैरह जो है उसपे भी रोड क्वालिटी सबको पता है कैसी क्या है कई जगहों पर. तो सोल्यूशन थोड़ा सा प्रैक्टिकल दीजिए. कोई चीज एकदम अपने को डिस्कार्ड नहीं करनी कि ये पूरी तरह से खराब है, इसको तो खत्म कर देंगे और यहाँ एकदम अपन यहाँ से नया कुछ एकदम चालू करेंगे, ऐसा नहीं. कोई चीज अगर चली आ रही है, कोई सिस्टम अगर बना हुआ है 60-70 सालों से, कितना ही बर्बाद हो, मगर आपको उसी में कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़ेंगे. आप फिर से एकदम से नया फ्रेश शुरू नहीं कर सकते. कोई चीज अगर एग्जिस्टेंस में है तो आपको उसी में बदलाव करना पड़ेगा. बात समझ में आ रही है? ये देश एक पुरानी गाड़ी की तरह है, इसे बेचा नहीं जा सकता, जिसमें आपको तेल और वो सब करा के रिपेयरिंग करा के चलाना पड़ेगा. इस माइंडसेट के साथ में काम करिए. आपको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढना है. आपको उसको ये नहीं करना है कि आप प्रॉब्लम फाड़ के का वो बंदा फाड़ के फेंक देंगे और बोलेंगे बस खेल खत्म हो गया. पॉइंट देखिए, प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन निकालना आना चाहिए. आपको सोल्यूशंस देना है उसी एग्जिस्टिंग जो आपके पास सिचुएशन है. इम्प्रैक्टिकल सर मेरा सॉल्यूशन सर बट टेक्निकली में हैवी व्हीकल्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सर, नॉन मेटालिक हाईवे बन रहा है और उसमें क्योंकि बड़ी ही गाड़ी चलेगी, क्योंकि बड़ी गाड़ी चलेगी तो हम छोटी गाड़ी चलेगी नहीं, इसका एक्सीडेंट कम होगा और ट्रैफिक रूल भी ज्यादा कम होगा. हाईवे पे एक्सीडेंट्स का डाटा पता है नहीं पता? एक्सीडेंट का डाटा पता है नहीं पता? Just a moment. Just a moment, let me speak. तुम्हें हाईवेज पे एक्सीडेंट्स का डाटा पता है, हाँ या ना? पता है नहीं पता? बताओ. क्या हो गया, नेटवर्क चला गया क्या? Sir, can you give the feedback of this group, sir?
ओवरऑल देखो यार ऐसा है, दिव्यांश सिंह थोड़ा ठीक जा रहे हैं, अंकुर आर्या वाज फाइन, सोनू कुमार वाज लाइक शोइंग अ फाइटिंग स्पिरिट, सो ही वाज गुड. Beside this, Kirti Thakur needs to improve. Vikas Yadav has to first of all gain the courage to speak. Ranjit was okay at some places he was just not so fine. Redmi, आपका नाम क्या? Devrat. Devrat was good. Devrat was speaking fine, but I think so. There are two things over which he has to work. First of all is the command of the language. Second, you have to allow others to speak as well. थोड़ा सा मैंने टेंडेंसी देखी है, आप सुन नहीं रहे हो, लगातार बोल रहे हो. बाकी हर्ष ने शायद इतना पार्टिसिपेट ही नहीं किया. सोनू कुमार ठीक जा रहे हैं, कीर्ति ठाकुर ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, पंकज ने 1-2 पॉइंट्स अच्छे बोले थे, अमन थोड़ा लेट जुड़े थे, आई कांट से मच अबाउट हिम. Vivo 1814 आपके साथ एक ही प्रॉब्लम आ रही है, लैंग्वेज का इशू. लैंग्वेज के पे थोड़ा काम करिए. बाकी नॉलेज का एक इशू मेरे को लगभग सब में देखने को मिल रहा है, 1-2 लोगों के अलावा. न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना रेगुलर शुरू करिए. बाकी आप लोगों को कुछ पूछना तो बताएं, नहीं तो खत्म करते हैं. नेक्स्ट सेशन कल होगा, इसका जो पासपोर्ट है और वो सब, उसका भी मैं यूट्यूब पे भी वीडियो डाल देंगे, तो वो आप देख लीजिएगा. वो सेशन भी 5 बजे होगा. कल हम लोग लेक्चरेट करेंगे. टॉपिक मैं आप लोगों को बता दूंगा, 3 मिनट आप लोग उस पर डिसाइड करेंगे और फिर बाकी सब लोग सुनेंगे, आप बोलेंगे एक एक करके. तो उसमें भी वही अपने को बोलना है. कोशिश करिए कि थोड़ा सा अपने अंदर करेज लेकर आए, थोड़ा सा अपनी स्किल्स पे काम करें, क्योंकि देखिए पावर ऑफ एक्सप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. दैट इज अ मस्ट, दैट मस्ट बी इन अ मिलिट्री ऑफिसर, या फिर अगर डिफेंस में कोई भी बंदा है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में, डजंट मैटर, बट यू हैव टू हैव पावर ऑफ एक्सप्रेशन. अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट एबल टू कन्वे व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, हाउ इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट यू विल बी एबल टू लीड योर ट्रूप्स इन द बैटलफील्ड. अब जहां पर आपको कन्वे करके बताना है कि तू रुक, तू जा, तू गोली चला, तू अपना फायर होल्ड कर, जब आप यही बातें ढंग से नहीं बोल पाओगे वहां पे, क्योंकि आपके सीने में घबराहट उठ रही है, तो फिर आप बाकी चीजें तो बात की बात है ना. पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर लाइक क्वालिटी, एंड यू हैव टू एक्वायर इट. ये कोई भी बच्चा जो है वहां के पेट से लेके नहीं पैदा होता. प्रैक्टिस करते जाइए, आ जाएगा. नहीं बोलते बन रहा है तो वो लैंग्वेज का इशू है, वो वक्त के साथ में डेवलप होगा. सीने में घबराहट आ रही है और हमारी जबान लड़खड़ा रही है, वो कॉन्फिडेंस का इशू है, वो आपको फिर यहाँ इस पे काबू करना पड़ेगा, उसके बाद में वो चीज होगी. बट पावर ऑफ एक्सप्रेशन हैज टू बी डेवलप्ड, देयर इज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट दैट. गलत बोलिए, सही बोलिए, बट एटलीस्ट पहले बोलने का करेज, यू हैव टू मस्टर द करेज to speak, and then you have to develop a little bit of skills so that you can speak in this particular English language. ठीक है, इतना आपको करना ही पड़ेगा. there is no other option except that. anything you want to ask? सबके माइक खोल रहा हूं, आप लोग पूछ सकते हैं. नो सर. तो कल का जो अपना सेशन होना है उसमें लेक्चरेट की प्रैक्टिस होगी. यूट्यूब पे भी वीडियो डाल देंगे कि उसका सेशन वगैरह कब होने वाला है. ये वीडियो भी जाएगा यूट्यूब पे, तो आप लोग अपना परफॉर्मेंस बाद में एज अ थर्ड पर्सन देख सकते हैं कि आप कहाँ ठीक जा रहे थे, कहाँ पे गलत जा रहे थे. और कल का वीडियो भी जाएगा. लेक्चरेट के लिए भी पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो कोई इश्यूज नहीं है. और अगर नहीं भी बोलते बन रहा है तो कम से कम पार्टिसिपेट करिए, कोशिश करिए, हाथ पैर मारिए. यही चीज क्योंकि वहां पर जाके करनी है. जितनी गलतियां करना है बेटर आप एसएसबी, मेन एसएसबी के पहले कर ले. ठीक है सर. आई वांट टू आस्क यू. हाँ पूछें सर. वहाँ पे जीडी लिखने के लिए नहीं मिलता है सर, वहाँ पे सर जीटीओ सर बोल देते हैं ना. वहाँ पे लिखने को नहीं मिलेगा टॉपिक, वहाँ पे आपको सिर्फ ये बोल दिया जाएगा, उसी को सुनना है और उसको फिर ध्यान में रखना है. सर हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जाता है या सिर्फ इंग्लिश में? क्या टॉपिक्स को सिर्फ टॉपिक जनरली इंग्लिश में बताया जाएगा, मगर अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं तो शुरू करने के पहले आप जीटीओ से पूछ लें, तो हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हैं, कोई इश्यूज नहीं. सर अगर कोई भी पॉइंट हम लोग गलत बोल सकते हैं तो क्या रिएक्शन तुरंत हट सकता है, हटा देगा अगर पॉइंट कोई गलत बोले? देखो बात गलत और सही की नहीं है, 2 चीजें चेक हो रही हैं. आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, दूसरा आपका प्रेजेंटेशन, आपका ग्रुप बिहेवियर और कॉन्फिडेंस, और वो सारी चीजें. साथ ही साथ आपका थोड़ा बहुत नॉलेज. एकदम इलॉजिकल बोल रहे हो तो गलत बात है, मगर एक मुंह से गलत निकल जाए मिस इन्फॉर्मेशन के कारण तो कोई गलत चीज. ठीक है, आप ये बिल्कुल आप इस डर में क्या कि गलत बोल जाऊंगा, कोई क्या सोचेगा, बोलो ही नहीं तो फिर कोई गलत बात. सर मैं ये कह रहा था कि सर आप बता रहे थे कि मतलब ये जो किसी मतलब स्टूडेंट से उसका ब्रदर या ऐसे करके नहीं बोलना है, तो मतलब कैसे करके समझ में नहीं आया. वहां पे चेस्ट, आप सीने पे चेस्ट नंबर लिखा हुआ है, वो चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 3 करके आपको एड्रेस करना है. ओके सर, एड्रेस चेस्ट नंबर का करना है. वो कोई इश्यूज नहीं है, वो चेस्ट नंबर मिला रहेगा तो वो बैठोगे तो सामने दिखेगा. और कुछ चले फिर कल करते हैं. कल सेशन कल कितने बजे सेशन है सर? 5 बजे ही होगा. पासकोड और पासवर्ड जो है इसका अभी यूट्यूब पे वीडियो 1 घंटे में या फिर कल सुबह तक डल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा. ठीक है. और बाकी आपके दूसरे दोस्त वगैरह हो जो कर रहे हैं डिफेंस की तैयारी, तो उन्हें भी बताइए. जितना पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतना आप लोगों के लिए बढ़िया है. ठीक है सर. ओके हाँ ओके सर. थैंक यू सर.
Okay. No, sir, enough. Thank you. Okay. Have a nice evening. Thank you, sir. Jai Hind. Thank you, Jai Hind, Jai Hind, sir. sir.